हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेल रिप्रेजेंटेशन कि सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है जब न्यूमेरिकल्स करोगे। अगर प्लीज़ इसको ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इस टॉपिक। आप थोड़ा लाइट ले रहे हैं, आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल्स दिए थे वो अभी तक आपने नहीं दिखाए हैं। ऐसे करोगे तो नहीं समझ आएगा कुछ भी। प्लीज़ इसको टेक इट सीरियसली, ओके। नाउ अब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी अगर सेल है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है। सेल वर्ड सुना होगा आपने। अब देखिए, कल आप में से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने थोड़ा ये पढ़े थे कि 2 बीकर लिए थे हमने, इसमें एक रॉड थी, पढ़ा था, यहाँ पे ज्वाइन किया था सर्किट। यहाँ पे हमने क्या लगाया था, सॉल्ट ब्रिज। क्या फंक्शन थे सॉल्ट ब्रिज के? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और सर्किट कंप्लीट करता है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो जिंक रॉड है ये सॉल्यूशन में Zn2+ में आ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऐसे जा रहे थे तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। क्लियर? तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेल में सबसे पहले यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज होता है मिड में। ये 2 लंबे आपको ये दिख रहे हैं लाइंस, ये लंबी लाइंस, ये है सॉल्ट ब्रिज। इसका मतलब ये सॉल्ट ब्रिज है ना, ये तो मतलब सेल में पूरा रिप्रेजेंट कर दोगे आप इस चीज़ में। तो ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है। आप देखो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन वाला। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यहाँ पे। और दूसरा क्या लिया था हमने, कॉपर। कॉपर का क्या हो रहा था यहाँ पे, रिडक्शन। ये हो गया आपका सेल। टफ है नहीं ना? तो सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बीच में सॉल्ट ब्रिज होगा, इधर की साइड ऑक्सीडेशन, इधर की साइड रिडक्शन। हमेशा याद रखना है ये चीज़ कि अगर सॉल्ट ब्रिज है इधर की साइड हमेशा ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में यूजफुल होगा। आपको इसको देखते हुए चल जाएगा कि इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? वैसे भी आप देख सकते हो कि 0 है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 2 तो इंक्रीज हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, या फिर जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए वो ऑक्सीडेशन, जिसने गेन कर लिए वो रिडक्शन। इसके बाद एक छोटा सा सब टॉपिक है सेल रिएक्शन। ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन था कि रिप्रेजेंट ऐसे करोगे आप। सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद सेल रिएक्शन। सपोज हम जिंक का ही ले लेते हैं कि जिंक यहाँ पे आया सॉल्यूशन में, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। और कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये देखा था आपने दोनों चीजें, कॉपर ने गेन किए, जिंक ने लूज किए, ठीक है। अब सेल रिएक्शन जब भी आप लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए, जैसे आपने वहाँ पे किया ना रिडॉक्स में, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए, ऐसे सेम। तो ये तो बहुत सिंपल है कि दोनों में 2 है तो हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। हो गया ये हो गई सेल रिएक्शन। अगर आपको सिंपल की रिएक्शन दी गई हो और बोला कि इसकी सेल लिखो, तो आप सेल लिख सकते हैं। क्या करेंगे, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का, तो उसको ऐसे लिखेंगे। कई बार कंसंट्रेशन भी गिवन होगी तो वो ब्रैकेट में, जैसे सपोज 1 मोलर है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। और किसका रिडक्शन हो रहा है, इसका, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर टर्म्स? तो ये सेल होता है और ये सेल रिएक्शन। कोशिश ये करनी है कि कभी इन सेल रिएक्शंस में आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बोल देती हूँ कि इसके लिए आप हाफ सेल रिएक्शंस लिखिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, निकिल Ni2+ 1m सॉल्ट ब्रिज Ag+1m और Ag, ये दिया गया है। इसमें इसकी सेल रिएक्शन लिखो। तो इसकी अब सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे, तो Ni2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर? अब हम Ag के लिए लिखने लगे। Ag का क्या दिखा रहा है, Ag+, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, Ag। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये तो होगा इस इक्वेशन में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो क्या बन जाएगा, ये 2Ag + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। अब इन दोनों रिएक्शंस को प्लस कर दो, तो क्या बनेगा, Ni + 2Ag, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, एंड Ni2+ एंड 2Ag, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो गई आपकी
सेल रिएक्शन। तो अगर आपको सेल दे रखा और सेल से सेल रिएक्शन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको आएगा हाफ सेल रिएक्शंस लिखो, कोई भी सेल दे देंगे हाफ सेल लिखो, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिखो, रिडक्शन हाफ अलग लिखो। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, वेरी 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 बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसको आपको अच्छे से ही समझना है, ठीक है।